हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा महाकाल जो भक्तों को अकाल मृत्यु से अभय का वरदान देते हैं, साथ ही आरोग्यता और दीर्घ आयु होने का भी वरदान बाबा महाकाल की कृपा से ही संभव है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बाबा महाकाल उज्जैन में ही क्यों विराजमान हुए। वो कौन सी पौराणिक कथा है जिसने बाबा को उज्जैन का आराध्य देव बना दिया। साथ ही जानेंगे महाकाल को प्रिय उनकी भस्म आरती का क्या है रहस्य। महाकाल मृत्यु के देवता है, मृत्यु के देवता है। इस चराचर ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है? भस्म होना है, भस्म होना है। जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है, वो शिव है। महाकाल महाकाल है प्यारे। कहते हैं कि जब इंसान जीवन में होता है निराश, तब महाकाल के दर से भक्तों का जुड़ता है विश्वास। काल के बंधनों को भी काटता है उनका पाशुपास्त्र। वो कर देते हैं अकाल मृत्यु का समूल नाश। बाबा महाकाल जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है, जो विराजते हैं सिंहस्थ नगरी उज्जैन में, जहां हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। शिव को समर्पित मोक्षदायिनी नगरी है उज्जैन, जहां बाबा महाकाल का भव्य दरबार लगता है। कहते हैं कि अद्भुत है बाबा महाकाल से जुड़ी परंपराएं, अलौकिक है बाबा की भस्म आरती का नजारा। आज हम आपको बाबा महाकाल से जुड़ी परंपराओं से आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर जिस तरह की अनादिकाल की जो परंपराएं हैं, पूजा जो पद्धति है, वो जो भगवान को स्पर्श है, भगवान की जो यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इसकी किसी ने स्थापना नहीं करी है, इसलिए काफ़ी पावरफुल और ये गर्भगृह में विराजमान होने के कारण काफ़ी पावरफुल, काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। आखिर महाकाल की भस्म आरती का क्या रहस्य है? क्या वाकई इस भस्म आरती में चिता की भस्म का प्रयोग होता है, या ये सिर्फ एक मिथक है, धारणा है, अफवाह, या फिर कोरी कल्पना है? आज हम आपको बताएंगे कि उज्जैन में ही क्यों हुआ बाबा महाकाल का प्राकट्य। साथ ही आपको बताएंगे कि महाकाल के 3 मंजिला बने दरबार का क्या है रहस्य। ये सवाल सिर्फ कौतूहल नहीं जगाते, बल्कि यहाँ बाबा के दर्शन करके संकट में घिरे मानव की महाकाल का जो पवित्र धरती, पवित्र स्थान पे उज्जैन के नगरी में आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये पवित्र स्थान में बार बार आने की इच्छा होती है। सब लोग, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, जो कि यहाँ दर्शन करके आत्मा को शांति मिलती है, सुख शांति से मिलता है। धन दौलत यहाँ कोई नहीं है, जो आता है दिल से उसको करे। भगवान उन्हें
भर भर के देता है। ये श्रद्धा है और आगे भी रहेगी, दुनिया का अंत तक ये रहेगा और रहेगा। आज बाबा को अनुभूति बहुत बढ़िया हुई है, मतलब देख के आंखों से आंसू आने लगे बाबा को, और बहुत श्रृंगार है। और काल अर्थात महाकाल, यहाँ समय, यह एक तरह से ये समय का निर्धारण यहाँ से किया जाता है। और दक्षिण की दिशा होने के कारण पूर्व में बाबा महाकाल की जलाधारी गई है। दक्षिण की समृद्धि की दिशा काल की दिशा कहलाती है, इसलिए इसे महाकाल कहा जाता है। प्राचीन काल से ही उज्जैन को पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु माना जाता है और महाकाल को समय का स्वामी यानी काल कहा जाता है। श्री महाकालेश्वर, जिनके नाम से काल भी थर थर कांपता है। मान्यता है कि महाकाल की आराधना करने वाले को भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मान्यता चली आ रही है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं और जिसने महाकाल की भक्ति का स्पर्श कर लिया उसे तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसके पाप संताप सब मिट जाते हैं। बाबा महाकाल को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो पाताल और आकाश के बीच पृथ्वी पर मौजूद सर्वोच्च लिंग है। आज हम आपको महाकाल के दर्शन में होने वाली भस्म आरती का रहस्य बताएंगे। साथ ही आपको महाकाल से जुड़ी वो पौराणिक कथा भी बताएंगे जिससे महाकाल उज्जैन के ही होकर रह गए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। बारह ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास है महाकाल का दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, जो यमदेव को भी भस्म करने वाला है। भस्म आरती का पूरा सच जानने से पहले ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी को जान लेना काफी जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि आखिर स्वयंभू शिव यहाँ कैसे विराजमान हो गए। वो कौन सी कथा है जिसने महाकाल को उज्जैन का वासी बना दिया, आइए जानते हैं। शिव की नगरी उज्जैन, जहां मिलता है मृत्यु से अभय का वरदान। उज्जैन, जहां कभी राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के बाद उज्जैन ने महाकाल को ही अपना राजा मान लिया। कहते हैं महाकाल के रहते दूसरे कोई उज्जैन का राजा नहीं हो सकता। इसी परंपरा का पालन करते हुए पुराने जमाने में राजा महाराजा कभी भी उज्जैन की सीमा में रात नहीं गुजारते थे। अद्भुत है बाबा महाकाल से जुड़ी परंपराएं। मान्यता है कि बाबा महाकाल की खास मौकों पर सवारी भी निकलती है। बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए मंदिर से बाहर भी निकलते हैं। बाबा महाकाल की सवारी का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भगवान शिव निराकार से साकार होते हैं, पालकी में विराजमान होते हैं और नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। उसका नगर भ्रमण जाने का उद्देश्य ये होता है कि जनता का हालचाल जानना। बाबा महाकाल की सवारी राजा स्वरूप में निकाली जाती है। भगवान के समस्त जो स्वरूप हैं वो राज स्वरूप है। मन महेश, उमा महेश, तांडव, होलकर, सिंधिया, अष्टर के जो स्वरूप हैं वो सब बाबा महाकाल के राजा स्वरूप हैं। प्रजा का हाल जानने के लिए जब उनकी शाही सवारी निकलती है तो नजारा देखने लायक होता है।
यही नहीं, मंदिर से निकलते वक्त तो मुख्य द्वार पर राज्य सरकार के सशस्त्र जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी देते हैं। उज्जैन में महादेव का प्राकट्य कैसे हुआ, इसको लेकर एक शिव पुराण में दिलचस्प कथा कही जाती है। कथा कहती है कि प्राचीन काल में अवंतिका में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो शिव के परम भक्त थे। कहते हैं कि उनके राज्य में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जो धर्म का पालन करने वाले शिव भक्तों को आतंकित करता था। कथा कहती है कि राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रेरित होकर एक 5 वर्षीय बालक श्रीखर ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू की। उसकी सच्ची भक्ति और निश्चल प्रेम से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। कथा कहती है कि जब दूषण ने उज्जैन पर हमला किया, तब राजा चंद्रसेन और वो बालक श्रीखर शिव भक्ति में लीन थे। तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और आताताई दूषण का वध कर दिया। मान्यता है कि दूषण का अंत करने के बाद भक्तों ने बाबा से वहीं निवास करने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अवंतिका के रक्षक बन गए। महाकालम महाकाय महाकालम जगतपते महाकालम महायोगिन महाकालम नमोस्तुते। बाबा महाकाल जो है वो राजा धीराज है, वो ब्रह्मांड के नायक हैं और बाबा महाकाल निराकार और साकार दोनों रूप हैं। इसलिए बाबा महाकाल निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। साकार रूप अर्थात शिव से शंकर बनते हैं। तो जब शंकर बनते हैं तो बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किए जाते हैं। कभी बाबा महाकाल मन महेश के रूप में श्रृंगार देते हैं, तो कभी उमा महेश के रूप में, कभी अर्ध नागेश्वर के रूप में श्रृंगार होता है। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो श्रृंगार की परंपरा है वो अनादिकाल की परंपरा है। वो इसके परंपरा का कारण ही यही है कि भगवान शिव और शंकर दोनों रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। कहते हैं कि ये कथा ही महादेव की महाकाल स्वरूप में उज्जैन में स्थापित हो जाने का कारण बनी और महादेव लिंग स्वरूप में यहाँ स्थापित हो गए। तो इस तरह महाकाल उज्जैन के होकर रह गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसा है बाबा महाकाल का 3 मंजिला भवन। महाकाल मंदिर परिसर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। निचले हिस्से में महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर विराजमान है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी पर ही खुलता है। यहाँ शिव परिवार के साथ ही तक्षक नाग की मूर्ति भी है। इसीलिए ये मान्यता है कि जो भी महाकाल की पूजा करता है, अकाल मौत के डर से मुक्त हो जाता है। वो अपने हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं। वैसे तो साल भर ही भक्त बाबा के दर में अपनी अर्जी लगाने जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और नाग पंचमी पर यहाँ पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों भक्त बाबा महाकाल से फरियाद करने आते हैं और जीवन में सफलता, खुशहाली और ऐश्वर्य का वरदान पाकर लौटते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह महादेव ने महाकाल का रूप धारण कर दूषण का वध किया। बाबा महाकाल के दरबार का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ होने वाली भस्म आरती है। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है कि भस्म आरती से उनकी आरती क्यों की जाती है? आखिर ये परंपरा कहाँ से, कब से पड़ी और किस तरह से की जाती है? बाबा की भस्म आरती किन नियमों का करना पड़ता है पालन? चलिए इसकी भी करते हैं पड़ताल।
माना जाता है कि देवों के देव महादेव को खुश करने के लिए भस्म ही काफी है। भस्म की आरती से ही प्रसन्न हो जाते हैं महाकाल। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां शिव की भस्म आरती की जाती है। मंदिर में होने वाले दैनिक अनुष्ठानों में ये पहला अनुष्ठान होता है, अर्थात भस्म की आरती से ही शिव को जगाया जाता है। इसके बाद पंचामृत से शिव का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, जल और शहद से अभिषेक के बाद पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। भस्म आरती का दृश्य इतना भव्य और अलौकिक होता है कि उस वक्त मानो शिव और उनके भक्त एकाकार हो जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महाकाल की भस्म आरती क्यों की जाती है। कथा कहती है कि अवंतिका में दूषण के अत्याचार से भक्तों को बचाने के लिए महादेव ने उसका वध कर दिया था और दूषण का वध करने के बाद महादेव ने उसकी भस्म को अपने शरीर पर मल लिया था और तब से ही ये किंवदंती यहाँ कही जाने लगी कि महाकाल में ज्योतिर्लिंग पर शमशान की राख से आरती की जाती होगी। ये लोगों में धारणा बन गई कि चिता की भस्म से ही महाकाल की आरती होती होगी, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ कोरी अफवाह है। महाकाल मंदिर के पूजन में सात्विकता के साथ ही शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। बाबा को शमशान का वासी माना जाता है, लेकिन उनका श्रृंगार उपले की भस्म से होता है। लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ उपलों की राख से आरती कब से होती आ रही है। वैसे जिस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है वो कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान मंत्रोच्चार होता रहता है। इन चीजों को जलाने पर हासिल भस्म को कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार भस्म से शिव जी की आरती होती है। देखिए, भगवान शिव ने यहाँ भस्म धारण करके संसार को नाशवान होने का बोधक बताया है कि शरीर हमारा नाश होना है। जिस प्रकार बच्चे का जब जन्म होता है तो वो लगभग 2.5 किलो के लगभग का होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, बच्चे की बड़े होने के पश्चात जो राख होती है ओरिजिनल वो भी 2.5 किलो ही रह जाती है। और भगवान महाकाल के ऊपर भी 2.5 किलो की पोटली से 5 मंत्रों से अभिमंत्रित कर कर भगवान शिव के ऊपर गाय के उबले जो कंडे होते हैं उसकी भस्म भगवान पर रमाई जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि भगवान ने संसार को बताया है कि संसार को एक दिन राख होना है। यदि हम इस राख को याद रखेंगे तो हम गलत कर्मों से बचेंगे, इसलिए भगवान महाकाल के दरबार के अंदर भस्म धारण की जाती है। भस्म आरती के नियम बड़े ही कठोर हैं और इसके पालन में कोई कोताही नहीं बरती जाती। भस्म आरती के वक्त सीला हुआ वस्त्र पहनकर गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का नियम है। महिलाओं को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। ज्योतिर्लिंग पर जब भस्म न्यौछावर किया जाता है तब महिलाओं का घूंघट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उनका ये दृश्य देखना मना है। चूंकि भगवान भस्म रूपी आभूषण वस्त्र भी धारण करते हैं और भगवान उस समय निराकार से साकार रूप में आते था, दिगंबर से निराकार रूप में आते हैं, तो महिलाएं सम्मान में, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है उसी प्रकार सम्मान स्वरूप भगवान महिलाएं भगवान के सामने पर्दा लगा लेती है, इसलिए पर्दा की प्रथा है। यहाँ हर रोज महाकाल की भस्म से आरती की जाती है। भस्म आरती करने की ये परंपरा काफी पुरानी है। भस्म की आरती बड़ी ही अलौकिक होती है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक
वैदिक मंत्रों, वाद्य यंत्रों, शंख, डमरू और घंटी घड़ियालों के साथ भस्म आरती की सनातनी परंपरा रही है। महाकाल थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। वर्षों से वो भक्तों के हाथों उपलों की राख ही स्वीकार करते आ रहे हैं। इस विधि से उनकी पूजा हो रही है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।